Assalamu alaikum dear students. Welcome to English classroom standard 7. We have started a new lesson number 2.7 Great Scientists. We have seen that this lesson gives information about the scientist Michael Faraday and his struggle to become a great scientist. We have seen that he was he was born with a speech defect. He cannot pronounce his own name properly. He was from a poor family. He left his education earlier. Then he has to work as a bookbinder. Then after one of his friend gave him a ticket to listen the lecture of Humphrey Davy, the great scientist of that time. Now I am going to read the lesson further. It is on page number 50. Open your books, listen carefully and watch in your books. That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. Spellbound means attracted. जब फैराडे ने देवी का लेक्चर सुना इलेक्ट्रिसिटी पर और उसने एक जो बुक पढ़ ली थी, उसके बाद जब उसने देवी का लेक्चर सुना तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. वो लेक्चर सुनने में इतना ज़्यादा महीन हो गया था कि उसने तालियां बजाना भी भूल गया. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday. उसके नोट्स इतने इम्प्रेसिव थे कि उसने उसकी एक बुक बनाई और उसे कभी देवी से जब कभी भी उसकी मुलाकात हो तो उसे गिफ्ट करने के बारे में सोचा. Faraday decided that day that he did not just want to sell books, he wanted to be a great scientist. उसी दिन फैराडे ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब सिर्फ बुक सेलर ही बनकर नहीं रहेगा और अब उसे एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना है सिर्फ एक लेक्चर सुनने के बाद. Good enough to write his own books, Davy became his role model. और उसको बुक लिखने के लिए उसने डेवी को अपना रोल मॉडल बनाया. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस. फैराडे के पास सोशल स्टेटस नहीं था. उसकी जान पहचान पहुंच इतनी ज़्यादा नहीं थी. मनी और द एजुकेशन टू परसू साइंस. उसके पास ना इतने पैसे थे कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन सके और ना इतना एजुकेशन था. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor. तब उसने सोचा कि अगर देवी मुझे गाइड करे, मेरा मेंटर बन जाए, मेरा मास्टर बन जाए और मुझे कुछ सिखाए. बट डेवी डिड नॉट एग्री इनिशियली. लेकिन डेवी को इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि उसने उसको सिखाने से भी इनकार कर दिया. Faraday was not dejected, upset. Even though Faraday did not become upset, he just kept trying. वो उसके बोलने से वो मायूस नहीं हुआ और वो हमेशा कोशिश करता रहा. Destiny had a strange plan in store for him. A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab, and he was temporarily blinded. किस्मत ने फैराडे के लिए कुछ और लिख रखा था. कुछ ही दिनों के बाद देवी के जो केमिकल लैब था उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से देवी जो है वो टेम्पररी ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था.
He now needed an assistant with an excellent memory to help him. और अब उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी जिसकी मेमोरी खूब अच्छी हो और जो उसे मदद कर सके. He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. फिर उसे फैराडे की याद आई और उसने उसे अपने सेक्रेटरी बनाना चाहा का फैसला लिया. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science, going by his social status and education. देवी को पता था कि फैराडे साइंस के फील्ड में कुछ भी महारत हासिल नहीं कर सकता, कुछ भी स्किल नहीं पा सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस. ज़्यादा रिच नहीं होने की वजह से, पुअर होने की वजह से और एजुकेशन की कमी की वजह से उसको लगता था कि फैराडे कुछ भी नहीं कर पाएगा. He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to book binding. इसलिए उसने फैराडे को फिर से वहाँ से भगा दिया, डिसमिस कर दिया. बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस. रिलेंटलेस मीन्स हार नहीं मानना. लेकिन फैराडे ने जो है वो कभी भी हार नहीं मानी, अपने वर्क को कंटिन्यू रखा. कंटिन्यूइंग इंटेंसली, बहुत ज़्यादा, मतलब वो उसके लिए डिटरमाइंड हो गया कि नहीं अब मुझे यही करना है. रिलेंटलेस, रेस्टलेस. He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiment. उसने दिन रात मेहनत की और डेवी के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करता रहा. Soon Faraday became indispensable to Davy. बाद में उसने इतनी नॉलेज इलेक्ट्रिसिटी की और उसके एक्सपेरिमेंट की हासिल कर ली कि डेवी को मुमकिन नहीं हुआ कि अब वो उसे रिजेक्ट करे, फैराडे को रिजेक्ट करे. एंड वॉज प्रोमोटेड टू हिज लैब असिस्टेंट. और फिर फैराडे को जो है डेवी का लैब असिस्टेंट चुन लिया गया. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर. उसके साइंटिफिक करियर में यह उसका पहला स्टेप था, पहला कदम था कि उसे एक साइंस लैब में एंट्री मिली थी. Though much of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Davy's leading experiments. लैब में आने से क्या हुआ उसको? उसका काम क्या था वहाँ? सिर्फ लैब की साफ सफाई करना, क्लीनिंग का काम. लेकिन फिर भी वो क्या था? मायूस नहीं था. उसे लैब में रहने से क्या फ़ायदा हो रहा था कि जो डेवी का जो एक्सपेरिमेंट था उसको नज़दीक से देखने का मौका मिल रहा था. सेम इज़ द सिचुएशन लाइक अब्दुल. ही वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड टू बिकम अ courtier and a very very low category jobs he did before becoming a courtier. फैराडे भी साइंटिस्ट बनने से पहले उसने एक सर्वेंट का काम किया, लैब असिस्टेंट, लैब की क्लीनिंग का काम किया. तो कामयाब बनने के लिए हमको क्या है, बहुत छोटे छोटे भी जिन कामों को हम छोटा या गंदा समझते हैं वो भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें उस चीज़ में कामयाबी हासिल करना है. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. इसके बावजूद भी डेवी को फैराडे से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी. Then Faraday got another chance to prove himself. अब फैराडे को दूसरा चांस मिला. One day Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. एक एक्सपेरिमेंट डेवी अपने फ्रेंड्स के साथ में करने वाला था, अपने फेलो केमिस्ट के जो उसके असिस्टेंट थे. दैट वाज विलियम वेलस्टन. एक्सप्लोरिंग व्हाई व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू ए वायर. जब एक वायर को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, why it causes that wire to behave like a magnet. तब वो वायर मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करने लगता है?
Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. ये तो समझ में सबके आ रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस करंट को कैसे कंटिन्यूसली उसमें से पास करना. Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical applications of the force. अगर ये कंटिन्यूटी को फाइंड कर लिया गया, अगर इसे कंट्रोल कर लिया गया, तो उसे पता था कि बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें इस फोर्स की मदद से हम बना सकते हैं. But he was unable to figure it out and was frustrated. लेकिन उसे ये करते नहीं आ रहा था डेवी को, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था. He then teased Faraday, asking him to try his hand and it after he was done cleaning the job. फिर उसने क्या कहा फेराडे को उसने टीज किया कि ये हो नहीं पा रहा है, लेकिन तुम्हें अपने जो है क्लीनिंग का काम करने के बाद में इस चीज़ पर आपको वर्क करना है. ट्राई हिज हैंड विथ इन द लेक्चर इज गोइंग लॉन्गर, सो वी शैल स्टॉप हियर. I have sent the pics of explanation of 2 lines yesterday. So you have to copy that in your English notebook, not in grammar notebook. You don't have grammar notebook. Write in English notebook the explanation of the sentence. The sentence is, but Faraday. Copy that in your notebook. I shall stop here now. We shall meet in the next lecture. Till then, have a nice day. Allah Hafiz and goodbye.